नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। जीआईसी के साथ साथ जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही थी, तो उसके लेक्चर अब स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के तहत अगर इस वीडियो को आप लोग जूनियर सुपर टेट और जीआईसी दोनों के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, खासतौर से ये वो क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश की टीचिंग की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो इससे आपका जीआईसी का पोर्शन भी और जूनियर सुपर टेट का पोर्शन भी कवर होगा। खास तौर से इसको जूनियर सुपर टेट के पर्सपेक्टिव में इसको आप ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जीआईसी के जीएस पोर्शन के लिए और डीएसएसबी का जो जीएस पोर्शन है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का स्तर देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। 30 क्वेश्चन है, रिकॉर्ड टाइम में आप लोगों के सामने मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समय वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही काफ़ी समय वेस्ट हो चुका है 1 महीने में। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? मतलब नीति आयोग का फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन था? नीति आयोग किसकी जगह बना है? प्लानिंग कमीशन की जगह बना है ना। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो नीति के निर्धारण के लिए पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग होता था, जिसको एबॉलिश कर दिया गया था सन 2015 में, और 2015 में नीति आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया था। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके पहले जो उपाध्यक्ष बने थे, इसके जो अध्यक्ष हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री का पद होता है। जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। क्वेश्चन भी एक और आ सकता है, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रैप के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य के मतलब सन से, सूर्य की लाइट से परावैंगनी विकिरण मतलब यूवी रेज जो निकलती हैं, जो यूवी रेज निकलती हैं, इनमें से यूवी रेज, सॉरी क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से किसके द्वारा क्या पैदा होता है? मतलब क्वेश्चन हिंदी में इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। मुद्दा यह है कि जब यूवी रेज जो सन से निकलती हैं तो वो किससे रिएक्ट करती हैं जिससे कि O3 आपका ओजोन बनता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो जब यूवी रेज निकलती हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, हवा में जो मौजूद होती है, और उससे आपका ओजोन बनता है। ओजोन की लेयर जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी से के स्थल से करीब 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सूर्य की जो खतरनाक किरणें हैं जिसमें कि प्रमुख है यूवी रेज, इसको अवशोषित कर लेते हैं जिससे कि स्किन संबंधी डिसऑर्डर हमारे पृथ्वी पर नहीं हो पाए। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इसकी पीडीएफ एमकृति ऐप पे मिलेगी। एमकृति ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू इंस्टॉल। डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं, करंट अफेयर अपलोड हो रहे हैं, और ये सारे पेपर्स आप लोगों के सामने आप देखने को ऐसे ही मिलेंगे, वहीं पे आप लोग को चीज़ें वो मिलेंगी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का पहला स्टेट जो लैंग्वेज के आधार पे बना था। भारत में वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं? 8। कितने यूटीज हैं? कितने स्टेट्स हैं? 28। कितने यूटीज हैं? 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 यूटीज क्लब्ड हो गई और 2 नई यूटी बनी है। तो सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले 7 यूटी थी, 2 नई यूटी बनी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब और उसके बाद गुजरात में, है ना, महाराष्ट्र में आप लोग को 2 यूटी मर्ज हुई हैं, उसका नाम आप लोगों को पता होगा। तो टोटल वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 यूटी हैं, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा था? 1953 में जो बेसिकली आंध्र प्रदेश था, जो कि तमिलनाडु से अलग होके एक प्रकार से पहला भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे ये पहला राज्य बना था। देखिए, जूनियर सुपर टेट की परीक्षा भी आप लोगों को जुलाई के बाद अगस्त के महीने में के आसपास के महीनों में देखने को मिल सकती है। तो प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फोकस मोड पे चलिए। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस जैसे पहले हो रही थी सुपर टेट की, वैसे ही होंगी जीआईसी, डीएसएसबी और यूपीपीसीएस, यही फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विद्युत विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? इंग्लिश में बोल दूं, जो हमारी ये रेडिएशन है, जो हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखी है नीचे, है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? हाँ, एनर्जी के आधार पे देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर हम इन रेडिएशन की बात करें तो गामा में होती है, ठीक है। तो
तो गामा रेज इसमें दी नहीं हुई है। गामा रेज के बाद नंबर आता है एक्स रेज का, ठीक है, तो एक्स रेज यहाँ दिया हुआ सीधे सीधे, तो एक्स रेज आपका हो जाएगा। एक्स रेज के बाद नंबर आता है यूवी रेज का, पराबैंगनी किरणों का। उसके बाद नंबर आपका आएगा विजिबल रेज का, ठीक है। उसके बाद नंबर आपका आएगा इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों का। तो क्लियर, इसमें आंसर एकदम सशक्त रूप से एक्स रे दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? पेपर में क्वेश्चन आया था, पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, और ये हम जैसे पढ़ने वाले छोटे मोटे जो पढ़ाई करते हैं उनसे भी अच्छे खासे गलत हो गया था। तो खूब बेइज्जती महसूस हुई थी उस समय कि नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार मिला था। हड़बड़ी में हम लोगों ने कृषि अर्थशास्त्र में से उल्टा सीधा आंसर मार दिया था, ठीक है। डी, शांति का पुरस्कार मिला था इनको नोबेल का 1970 में। कृषि का नोबेल होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नॉर्मन बोरलॉग जिनको कि जनक माना जाता है मैक्सिको के थे, जिनको जनक माना जाता है किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसमें खास तौर से गेहूं की बम्पर पैदावार के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जाना जाता है। मैक्सिको के थे। ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में वर्ड दिया गया है विलियम गॉड के द्वारा। विलियम गॉड बेसिकली अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। भारत में इसका माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को जनक, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, निम्नलिखित युग्मों में से पेयर में से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है? हेरेनिटिंग जुड़ा हुआ है पनीर से, पनीर की फॉर्मेशन से। बायोटेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड्स बिल्कुल इससे इसका कंपोनेंट है। गोल्डन राइस विटामिन ए का कंपोनेंट है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, अभी डिस्कस किया था। समताप में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन जीआईसी में, यूपीटी, जीटी, पीजीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको कलेक्टिव तरीके से बना के ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी एक जगह एकत्रित होकर देखने को नहीं मिलेंगे, ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, मीथेन गैस क्वेश्चन आया हुआ यूपी में। मीथेन गैस किससे निकलती है, कहाँ, इनमें से कहाँ कहाँ निकलती है? धान के खेतों में निकलती है, एकदम निकलती है। दीपक की बाम्बी से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। धान वाला तो बहुत कॉमन है, ठीक है, तो ए मार के मैं चले आना, बी और सी दोनों होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन बहुत ही फेमस है। सरकारिया कमीशन, भाई सरकारिया कमीशन, जब भी सेंटर और स्टेट की बात अगर होगी तो सरकारिया कमीशन की बात आएगी। सरकारिया कमीशन जाना जाता है सरकारिया आयोग, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के संविधान के तहत केंद्र और राज्य में विवाद नहीं होना चाहिए, और केंद्र और राज्य के अधिकारों को बताया गया था, सेग्रीगेट किया गया था, और उनके कार्यों का बंटवारा किया गया था, ताकि उनके जो संबंध है वो ज़्यादा मजबूती से बने रहें। केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर ये रिकमेंडेशंस आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश में आया था? सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश में आया था? संसदात्मक सरकार, मतलब किस देश में संसद वाली सरकार थी? जैसे ब्रिटेन में, जैसे इंडिया में। इंडिया ने भी कहाँ, ब्रिटेन से तो लिया है। ब्रिटेन में जो लोकसभा जो होती है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, और ऊपर वाले हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सेम ऐसी लोकसभा राज्यसभा इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, बिना अनुमति के संसद से कोई भी सदस्य कितने समय तक अनुपस्थित रहेगा तो वो उसकी जो सदस्यता है वो अयोग्य हो जाएगी। मतलब वो उसकी जो सदस्यता है संसद की, है ना, वो खत्म हो सकती है, खत्म की जा सकती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कौन है? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेगा इसको। कितने दिन, अगर आप देखिए, अगर संसद का सत्र चल रहा है और आप उसे बिना अनुमति के 60 दिन तक बिना अनुमति के अगर संसद में आप एब्सेंट रहते हैं, है ना, तो इसके बाद आपकी जो सदस्यता है वो खत्म की जा सकती है, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्यता के ऊपर जो राइट होता है वो राष्ट्रपति का होता है, तो ऐसे कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप की बात होती है? भारत के संविधान के भाग 1 में स्टेट को परिभाषित किया गया है।
भाग 2 में सिटीजनशिप को परिभाषित किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परिभाषित किया गया है। 5 में भारतीय कार्यपालिका को परिभाषित किया गया है ना। तो याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आपका भाग 2। भाग 9 बहुत फेमस है पंचायती व्यवस्था के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में है? आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता खास तौर से कुछ इस प्रकार की सभ्यता थी जो कि रावी नदी से शुरू हुई थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से, और बलूचिस्तान तक जाती है, और उत्तर में पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक आती है। दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दानिमाबाद तक पहुंचती है। तो मोटी मोटा तो ये काफ़ी बड़े रीजन में, करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से लेकर 1700 BC के आसपास में फैली हुई थी। और इसके बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, बहुत बड़े बड़े राज्य थे जो कि फेमस हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसी में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर ये मेरठ के पास है, और एक हुलास ये सहारनपुर के पास है। तो आलमगीरपुर तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, तो हुलास इसमें ऐड कर दिया इन लोगों ने। हुलास सहारनपुर के पास है, ये गुजरात। कालीबंगा कौन से स्टेट में है? जल्दी बता दीजिएगा, ईजी सा है, हाँ कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस फिर से रिज्यूम हो गई हैं। क्लासेस के कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से, फॉरेन ट्रेड वाली संस्था थी? होयसल साम्राज्य था, उस साम्राज्य में ये संस्था बनी थी। नाना देशी नाम से पता लग रहा है, अनेक अनेक प्रकार देश नाम से पता लग जाएगा, नाना देश। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक घोड़ा दौड़ता जाएगा वो सारा क्षेत्र, मतलब उस शासक का जिसने अश्वमेध किया है, और जो घोड़ा रोकेगा उसे युद्ध करना होगा, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य किस लेख से मिलता है? वो मिलता है अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण वंश जो कि मौर्य वंश के तुरंत बाद हुआ, मौर्य वंश के जो आखिरी शासक थे वृद्धृत, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और एक ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी उन्होंने, और काफ़ी कार्य किए थे। इसमें सांची का स्तूप है, इसको भी रिपेयर कराने की बात इनका मिलता है जिक्र, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अयोध्या लेख में ये जानकारी मिली है इनकी यज्ञ कराने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा, कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? देखने में तो लगेगा आंध्र प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात ऐसे खिचिर पिचिर रहता है। गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कोस्टल लाइन है। कितनी? 7516 किलोमीटर के आसपास ना, जिससे सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, मतलब अत्यधिक प्रदूषित? गोमती नदी है। गोमती नदी मेरे गांव से जस्ट कुछ दूरी पे गंगा में समाहित होती है और बहुत ही प्रदूषित नदी है। इलाहाबाद जो शहर है गोमती नदी पे बसा हुआ है। गोमती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखेंगे, सुरक्षा के लिए मराठा कुछ पैसे वसूलते थे राज्यों से, छोटे राज्यों से, उनको डराते थे कि पैसा नहीं दोगे तो हम हमला करेंगे, हफ्ता वसूली टाइप का। क्या था वो, क्या बोलते थे? चौथ बोलते थे उसको, पता होगा आप लोगों को, चौथ, प्रोटेक्शन मनी। इजी क्वेश्चन है ये, मराठों के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि कुछ लेटर मुगल के कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं, उसमें किसका पीरियड कब था?
अब देखिए मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर सेकंड और अहमद शाह। तो इनमें सबसे पहले हुआ जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह और उसके जस्ट बाद आलमगीर, ये लगा लीजिए जी। ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब के पीरियड को प्री मतलब कि मुगल पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद के पीरियड को फरुख सियर वगैरह के जो पीरियड हैं, है ना, उसके मतलब बहादुर शाह जो फर्स्ट के से लेके और लास्ट बहादुर शाह द्वितीय तक, जफर तक के अंतिम पीरियड तक को लेटर मुगल पीरियड बोला जाता है। तो लेटर मुगल पीरियड के काल का ये पूछा गया है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किस पहाड़ी में है? हाँ बताइए। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? शेवराय, बिलिंगिरिंग, जावादी या मल्ला मल्ला? जल्दी बताइएगा। इस समय प्लीज कॉल मत किया कीजिए आप लोग। इस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। बताइए, शेवराय पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, बिलिंगिरंग, जावादी, मल्ला मल्ला। मल्ला मल्ला की जगह अगर श्रीशैलम पहाड़ी हो तो भी आप उसको टिक मार दीजिएगा। पेपर में ज़्यादातर ये वैसे ये दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी। नेक्स्ट, राजस्थान का जो मरुस्थल या थार मरुस्थल जो है में किसका विस्तार है? मतलब किस काल में इसका विस्तार हुआ था? किस काल में इसका विस्तार हुआ था? प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव, सी ऑप्शन। 20वें का जो सी ऑप्शन है इसमें चलिए, राजस्थान का मरुस्थल जो है प्लीस्टोसीन पीरियड में आपको डेवलप होता हुआ मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च के लिए फेमस है? बताने की आवश्यकता नहीं, केरला होगा, हमेशा केरला होगा। हमारे जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं वो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। ठीक, इसी साथ में क्वेश्चन पूछता हूँ, काजू का बता दीजिए कहाँ होता है, केला बता दीजिए। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मिनरल डेटा बुक जो लेटेस्ट हमारी प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है उसमें पता लगते रहते हैं। तो केरल है। निम्न घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी पर पहले कौन कौन कब आया? पहला सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, पहला इंसेक्ट, पहले कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी रेप्टाइल्स, पहला सरीसृप। बताइए जल्दी। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। सबसे पहले तो आए कवच वाले जीव 1 नंबर। ठीक, उसके बाद आया पहला कीट, फिर सरीसृप और फिर स्तनधारी। क्लियर? तो सबसे पहले आए कवच वाले जीव, सबसे लास्ट में इन चारों में आया स्तनधारी, जैसे ह्यूमन, जानवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? देखिए, दूध के लिए गाय जो है पर हेड बहुत ज्यादा है, आयरलैंड में है काफी। आयरलैंड में पर हेड सबसे ज्यादा गाय होती हैं। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में कोपेनहेगन बहुत फेमस है, डेनमार्क। तो डेनमार्क में जो पर कैपिटल मिल्क प्रोडक्शन वो सर्वाधिक है, सी ऑप्शन। भारत में दूध में काफी बहुत ऊपर के स्तर में मिलेगा आपको दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें लिटरेसी सबसे कम है? सीधी बात, महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता सब में श्रावस्ती सबसे नीचे है, श्रावस्ती, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व में आयोडीन का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है या अग्रणी उत्पादक कौन है? तो आप हमेशा जाएंगे चिली के साथ। चिली लैटिन अमेरिका का एक देश, चिली। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग, चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है भाई। ठीक है, केरल उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा है, जम्मू कश्मीर में भी कम है वैसे, लेकिन हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ स्थिति खराब है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हर वर्ष होता है। इस बार की थीम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा कौन निर्धारित करता है? देखो जो पहला क्वेश्चन था, ध्यान देना इसको।
नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन का, सबसे पहले जब पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, तो वो गरीबी रेखा निर्धारित करता था। इस समय नीति आयोग निर्धारित करता है। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहीं आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में लोग एक एक 1.5 घंटे लगा देते हैं। नहीं भरोसा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ अगर आप 20 से 25 मिनट देते हैं तो क्वेश्चन सारे आपके बेल्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सड़कों में रैंक 1 है टोटल सड़कों की लेंथ में। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिल के बनता है। तो यहाँ कौन है? स्मॉग है, धूल से, कोहरा, स्मॉग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन आप लोग के सामने, PDF मिल जाएगी आप लोग को। M30 ऐप पे इंस्टॉल कर लिया, छोटा सा सिंपल सा ऐप है और बिल्कुल ही ऐड फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं DSSB, GIC के और UP PCS के नए लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।